सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए मूवी को आगे देखने से पहले ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कहानी स्टार्ट होती है और हमें 2802 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है, जहाँ एक का नाम एडम और दूसरे का नाम जैक होता है और ये दोनों ही दुनिया से किसी और प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। असल में दुनिया में एक वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से दुनिया की सभी औरतें गायब हो चुकी थी और साइंसदानों ने रिसर्च करके ये बात पता लगवाई है कि किसी और प्लेनेट पर भी इंसान पाए जाते हैं। इसलिए ये दोनों उस प्लेनेट से कुछ औरतों को दुनिया पर लाने वाले हैं, जिससे ये उन औरतों से बच्चे पैदा करवा कर इंसानों की तादाद को ज्यादा कर सकते थे। अब ये काफी ज्यादा लंबा सफर तय करने के बाद एंटीनेस प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये उस प्लेनेट की ग्रेविटी में पहुंचते हैं तो तेज हवा की वजह से इनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। ये उसे कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इनका स्पेसशिप एंटीनेस प्लेनेट की जमीन पर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में इन दोनों की जान बच जाती है और ये सही सलामत स्पेसशिप से बाहर आते हैं। बाहर आकर जब ये दोनों उस प्लेनेट को देखते हैं तो यहाँ सिर्फ बंजर जमीन थी। यहाँ पर इन दोनों को दूर दूर तक कोई चीज दिखाई नहीं देती। यहाँ पर एडम तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैक के शोल्डर पर बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। अब एडम यहाँ जैक का थोड़ा सा इलाज करता है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है और उसे आराम आ जाता है। यहाँ पर इस प्लेनेट को देखने के बाद इन दोनों को ये पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ पर इंसानों का होना सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। जब एडम उसे जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक बच्ची नजर आती है और उसके हाथ में एक कुत्ता था। जब एडम उस बच्ची के पास जाता है तो वो बच्ची यहाँ से भाग जाती है और वो बच्ची यहाँ से भाग कर कुछ औरतों के पास चली जाती है। अब वो औरतें उस बच्ची को पकड़ लेती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। दूसरी तरफ एडम उस बच्ची को ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ एक जोरदार जलजला आता है। एडम यहाँ अपनी कम्युनिकेशन वॉच के जरिए जैक को कॉल करता है और यहाँ पर आने वाले जलजले की रीडिंग मापने को कहता है। अब एडम आगे बढ़ रहा था कि उससे एक बहुत बड़ा टेम्पल नजर आता है और वो उस टेम्पल के अंदर चला जाता है। एडम को उस टेम्पल के अंदर बहुत सारी औरतें नजर आती हैं और इन औरतों की बात सुनकर एडम को इस बात का पता चलता है कि यहाँ सिर्फ औरतों का राज है और यहाँ पर मर्दों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मर्दों को सिर्फ गुलाम बनाकर यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए रखा जाता है, इसलिए कि इंसानों की यहाँ तादाद भी ना खत्म हो पाए। यहाँ पर जितनी भी औरतें थी उनमें से कुछ धार्मिक थी और ये औरतें प्रेयर कर रही थी और इस मजहब में एक गॉड होता है जो कि एक स्नेक था। इस धार्मिक ग्रुप में जितनी भी औरतें थी उनकी एक लीडर थी जिसका नाम टैक्सन था। जिसके बाद हमें एंटीनेस ग्रुप की रानी को दिखाया जाता है जो कि टैक्सन और उसके ग्रुप के काम से खुश नहीं थी। अब एडम ये सब कुछ देख ही रहा था कि वहाँ वो औरतें आ जाती हैं जिन्होंने उस बच्ची को पकड़ लिया था। आपको ये बात बताता चलूं कि वो औरतें यहाँ की सोल्जर्स थी। अब टैक्सन अपने गॉड के लिए उस बच्ची की बलि चढ़ाने को कहती है। तब रानी के ग्रुप में एक सोल्जर होती है जिसका नाम डव था और ये उस बच्ची की सिस्टर होती है। उसे टैक्सन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो टैक्सन के ग्रुप की औरतों से लड़ने लगती है। यहाँ पर एडम को इस बात का भी पता चलता है कि यहाँ औरतें दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं, जहाँ पर एक ग्रुप को टैक्सन चलाती है और दूसरे ग्रुप को रानी। अब इन दोनों ग्रुप्स में बहस चल ही रही थी कि एडम की वॉच पर जैक की कॉल आती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी औरतें एडम को देख लेती हैं। अब टैक्सन एडम को अरेस्ट करने का हुक्म देती है, जहाँ एडम अपनी गन निकालकर ऊपर की तरफ फायर करता है, जिसकी वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है और मौका देकर एडम यहाँ से भाग जाता है। साथ ही उसके वो बच्ची भी थी। इसके बाद एडम और वो बच्ची अपने क्रैश हुए प्लेन की तरफ भागते हैं, लेकिन टैक्सन के ग्रुप की औरतें उन दोनों का पीछा करने लग जाती हैं, जिसमें एक लड़की एडम पर तीर चलाती है और वो तीर एडम की टांग में लग जाता है और यहाँ एडम बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन एडम बहुत हिम्मत करके अपने क्रैश प्लेन में पहुंच जाता है, लेकिन उस तीर में जहर होने की वजह से वो जहर एडम की बॉडी में इफेक्ट करने लगा था। अब टैक्सन ग्रुप की औरतें भी प्लेन तक पहुंच जाती हैं और तभी वहाँ रानी भी आ जाती है और वो टैक्सन ग्रुप की औरतों को एडम को छोड़ने का कहती है, लेकिन वो औरतें रानी से बहस करने लगती हैं। तब रानी उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी रानी हूँ, मेरी बात ना मानने पर मैं तुम्हें सजा भी दे सकती हूँ। इसलिए वो औरतें यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद रानी क्रैश प्लेन के अंदर जाने लगती है और वो एडम के पास पहुँचती है। उसके बाद वो एडम का इलाज करती है, जिसके बाद एडम बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हमें जैक और एडम को रानी के महल में दिखाया जाता है। जैक एडम से कहता है कि मैंने इस बात का पता लगवाया है कि ये प्लेनेट कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, क्योंकि इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा जलजले आने वाले हैं, जिनकी वजह से ये प्लेनेट पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर रानी की सिपाही आती है जो एडम को अपने साथ रानी के पास ले जाती है, जहाँ पर रानी एडम से उसके बारे में पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग कहाँ से आए हो। तब एडम उसे बताता है कि वो अर्थ से आया है और वो रानी से कहता है कि इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी लोग दुनिया के ही लोग हैं। इसकी ये बात सुनकर रानी थोड़ा सा
हैरान हो जाती है। तब एडम उसे बताता है कि तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ पर इंसान एक्सपेरिमेंट करने आए थे और उनके यहाँ आने के बाद तकरीबन 100 साल तक ये मिशन अच्छे से चलता रहा, क्योंकि वो 100 साल तक जमीन के साथ राब्ते में थे। लेकिन कुछ मसला होने की वजह से उनका दुनिया के साथ राब्ता खत्म हो गया और वो हमेशा के लिए यहाँ रुक गए। उसके बाद एडम रानी से सरफेस लॉर्ड के बारे में पूछता है। तब रानी उसे बताती है कि इस प्लेनेट पर जब ज्यादा ज़लज़ले आने लग गए तब यहाँ के लोग धार्मिक होने लगे और इसी का फायदा उठाकर टैक्सन ने एक ग्रुप बना लिया जो कि धार्मिक लोगों का ग्रुप है। दरअसल टैक्सन एक शाही फैमिली से ताल्लुक रखती है और उसका मानना ये है कि इस प्लेनेट पर सिर्फ वही राज कर सकता है जो शाही फैमिली से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन लोगों ने उसे रानी मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वो ऐसे लोगों का ग्रुप बना रही है जिनके बल पर वो लड़ाई करके इस प्लेनेट को जीत सके। अब रानी एडम को अपने साथ ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत से मर्द पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। यहाँ पर रानी एडम को ये बताती है कि यहाँ पर मर्दों को सिर्फ काम करने के लिए रखा जाता है या बच्चे पैदा करने के लिए। अब मर्दों की ऐसी हालत देखकर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर एडम रानी को बुरा भला कहता है। तब रानी की टीम की औरतें एडम को मारने लगती हैं और उसे जेल में डालने के लिए ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर टैक्सन ग्रुप की औरतें आ जाती हैं और वो रानी के ग्रुप की औरतों पर अटैक कर देती हैं। अब एडम को ले जाकर टैक्सन की जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसे मिलने टैक्सन आती है और वो एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन एडम काफी समझदार था, वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। ये बात सुनकर टैक्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो एडम को मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर रानी आ जाती है और रानी के साथ एडम का दोस्त जैक भी होता है। यहाँ पर रानी एडम से टैक्सन को छोड़ने का कहती है, लेकिन टैक्सन एडम को छोड़ने से मना कर देती है, जिस पर रानी टैक्सन के एक जोरदार पंच मारती है और टैक्सन यहाँ बेहोश हो जाती है। अब रानी एडम को लेकर यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद दोबारा से जैक एडम को इस प्लेनेट के बारे में बताने लगता है। वो एडम से कहता है कि ये प्लेनेट कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब एडम और जैक की ये बात रानी भी सुन लेती है और रानी उनके पास आती है। यहाँ पर रानी अपने गले से निकालकर उन्हें एक लॉकेट देती है जिसमें एक स्पेशल टाइप का स्टोन लगा था। नेकलेस उसे बर्ड जोन नाम की जगह से मिला था। दरअसल ये वही जगह है जहाँ 1000 साल पहले इंसान आए थे। रानी ने ये भी बताती है कि वो स्पेसशिप आज भी उसी जगह पर मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके तुम वापस दुनिया में जा सकते हो। अब रानी की ये बात सुनकर जैक और एडम बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो स्पेसशिप के जरिए वापस दुनिया पे आ सकते थे, इसलिए ये दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं। रानी एडम से कहती है कि स्पेसशिप तक जाने के लिए वो उनकी मदद करेगी। अब वहाँ पर जाने से पहले रानी सभी मर्दों को आजाद कर देती है जिनको काम करवाने के लिए कैद में रखा गया था। इसके बाद ये सभी लोग बर्ड जोन नाम की जगह के लिए निकल जाते हैं। आगे जाकर रानी उन्हें बताती है कि वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। अब रास्ते में एडम रानी से दुनिया पे जाने का कहता है और उससे ये भी बताता है कि ये प्लेनेट कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, इसलिए रानी को भी उनके साथ दुनिया पे चले जाना चाहिए। लेकिन रानी उसे मना कर देती है। वो उससे कहती है कि वो अपने लोगों के साथ रहकर उनकी खिदमत करनी चाहती है और आज के बाद वो किसी भी मर्द को गुलाम नहीं बनाएगी। रानी उससे कहती है कि मैं यहाँ इन लोगों के साथ रहकर मरना चाहती हूँ। अब ये लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बहुत जोरदार ज़लज़ला आता है जिसकी वजह से ये सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। अब जैक ये बात समझ आता है कि ये प्लेनेट कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, इसलिए इन सभी लोगों को जल्द से जल्द स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें एक हड्डियों का पुतला नजर आता है। जब जैक इस पुतले की एज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये पुतला 900 साल पुराना है। दरअसल जब लोग दुनिया से यहाँ आए थे तो ये पुतला उसी टाइम का है। यहाँ पर जैक रानी को ये भी बताता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और उनमें मरने वाले लोगों में मर्द सबसे ज्यादा थे। अब ये बात सुनकर रानी को बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि उसके बड़ों ने उसे यही बताया था कि आसमान से एक रोशनी आई थी और उस रोशनी की वजह से सभी मर्द मारे गए, इसलिए मर्दों को यहाँ अच्छा नहीं माना जाता था। अब एडम यहाँ रानी को दोबारा से दुनिया पे चलने का कहता है जिस पर रानी मान जाती है और अब ये सभी लोग स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं और उसके अंदर जाकर जैक स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर टैक्सन आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर रानी भी आ जाती है और वो जैक को बचा लेती है। दूसरी तरफ एडम टैक्सन की दूसरी औरतों के साथ फाइट कर रहा था। इसके बाद एडम टैक्सन को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ रानी आकर उसे रोक देती है क्योंकि रानी टैक्सन को अपने हाथों से मारना चाहती थी। अब यहाँ रानी टैक्सन को फाइट के लिए चैलेंज करती है और दोनों में बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। अब फाइट के दौरान रानी टैक्सन को एक किक मारती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ जाकर टकराती है और उससे एक जोरदार करंट लगता है। अब इन दोनों को लगता है कि टैक्सन मारी गई है, लेकिन टैक्सन तभी इन पर चाकू लेकर हमला करने वाली थी कि तभी एडम उसे देख लेता है और अपनी गन से उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जैक स्पेसशिप को
स्टार्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और वो फाइनली स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है और अब ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इस प्लेनेट के लोग उन्हें यहाँ से जाता हुआ देख रहे थे। अब रानी को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगता और ये इन सभी लोगों को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इसलिए जैक एडम से स्पेसशिप वापस ले जाने का कहता है। अब जैक ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन एडम और रानी की बात मानकर वो स्पेसशिप को नीचे उतारने लगता है। अब शिप से रानी बाहर आती है, जिसे देखकर सभी लोग झुक जाते हैं। रानी उन्हें ऊपर उठने का कहती है और उन्हें ये बात बताती है कि हम सभी लोग एक ऐसे प्लेनेट पर जा रहे हैं जहाँ सभी लोगों को एक बराबर हकूक मिलेंगे। ये बात कहकर वो सभी से स्पेसशिप के अंदर आने का कहती है। अब सभी लोग स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और अब ये सभी लोग स्पेसशिप को स्टार्ट करके यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार ज़लज़ला आता है। एडम जब चेक करता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि बाहर एक बहुत बड़ा स्नेक है जो कि स्पेसशिप के ऊपर अटैक कर रहा है। अब एडम जैक को स्पेसशिप स्टार्ट करने का कहता है। जैक जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है तो उसकी आग से सांप जलने लगता है और वो जलकर मर जाता है। और अब ये सभी लोग इस प्लेनेट से दुनिया की तरफ निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ यहाँ मूवी का एंड होता है। अगर आप सभी को मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।